और भारतीय जनता पार्टी की सरकार CAA को जब लागू कर देगी और जब NRC को लागू करेगी, 140 करोड़ इस देश में रहने वाले तमाम के तमाम लोग लाइन में खड़े होकर अपना जो कागज है, अपना जो डॉक्यूमेंट है, वो जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में दिखाएंगे और 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों का नाम भारत के NRC लिस्ट में होगा और 40 करोड़ लोगों का नाम NRC लिस्ट में नहीं होगा। और उन 40 करोड़ में 20 करोड़ मुसलमान होंगे और 20 करोड़ गैर मुसलमान होंगे। जो 20 करोड़ गैर मुसलमान होंगे उनको CAA के तहत नागरिकता दे दी जाएगी और जो 20 करोड़ मुसलमान होंगे उनको नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि CAA से उनको बाहर कर दिया गया है। अब समझ में आ रहा है आपको भारत में क्या चल रहा है? हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया और उससे भी ज्यादा मुस्लिम उलेमाओं ने जिहाद का नारा देकर अंग्रेजों को इस देश से भगाया है। सूली पर चढ़ गए लेकिन माफी नहीं, क्योंकि इस देश में रोजगार हो या फिर अच्छा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, अच्छा सड़क हो, वो सिर्फ एमआईएम बना कर दे सकती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बना कर दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। ये बात आपको समझ नहीं आ रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में लागू हो चुका है। इस देश में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान आज भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि CAA कितना खतरनाक कानून है। और आज इस वीडियो से आप सबको ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली में CAA से भारत में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को क्यों घबराना चाहिए। हो सकता है कि ये वीडियो सरकार टेक डाउन कर दे, डिलीट करवा दे, ये चैनल बैन करवा दे, क्योंकि जो बात मैं बताने वाला हूं ये बात शायद ही आपको सोशल मीडिया में कोई बताएगा। तो ये रमजान का पाक पवित्र महीना है और पहले ही रमजान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इस देश में लागू कर दिया है। अब इसका प्रॉब्लम यह है कि CAA संविधान के खिलाफ एक बनाया हुआ कानून है। CAA में कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, जैन और बुद्धिस्ट धर्म के लोगों को, जिनको धर्म के आधार पर परेशान किया गया, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, जबकि इस सूची में और इस कानून से मुसलमानों को बाहर कर दिया गया। भारत का हमारा जो संविधान है, आर्टिकल 14, जो कहता है कि भारत में कभी भी धर्म के आधार पर कोई भी कानून बनाई नहीं जा सकती है। तो भारत का संविधान अगर कहता है कि धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाई जा सकती, तो इस देश के सरकार ने धर्म के आधार पर कानून कैसे बना दिया? तो CAA कानून का सबसे पहला पॉइंट यह है कि यह संविधान के खिलाफ एक बनाया हुआ कानून है। यह संविधान के खिलाफ बनाया हुआ एक एक्ट है जिसे भारत के 140 करोड़ लोगों को खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन इससे मुसलमानों को खास ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि CAA के कानून से मुसलमानों को बाहर रखा गया है। अब देखिए, अमित शाह कह रहे हैं कि CAA का कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। अमित शाह की बात तो बिल्कुल सही है कि CAA का कानून नागरिकता यानी सिटीजनशिप देने का कानून है। CAA के तहत बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू समाज के लोगों को, क्रिश्चियन को कानून मतलब हमारे देश में सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन जब कि इसको मुसलमान से बाहर रख दिया गया तो इसमें एक फर्क आ गया है। अमित शाह ने पहले कहा था कि क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले CAA आएगा, फिर NRC आएगा, फिर NPR आएगा। ये जो क्रोनोलॉजी है आपको पता नहीं है, ये आसाम में, ध्यान से सुनिएगा, असम में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने NCR को लागू करवाया था। जी हां, NCR, नेशनल सिटीजन ऑफ रजिस्टर, जिसके तहत असम में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों का डॉक्यूमेंट को चेक किया गया। यह पाया गया कि असम में रहने वाले 14 लाख लोगों का नाम NRC लिस्ट से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं था। उनके पास, उनको पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी या फिर अफगानिस्तानी घोषित कर दिया गया था। लेकिन जब सरकार को पता चला कि उन 14,000 लोगों में से
4 लाख मुसलमान थे, जबकि 10 लाख ऐसे हिंदू थे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थी, जिनका नाम एनआरसी लिस्ट में आया ही नहीं। तब असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि भैया जो 10 लाख हिंदू हैं, जिनका नाम एनआरसी लिस्ट से बाहर है, जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया, उनको हम CAA के थ्रू नागरिकता दे देंगे। और बाकी बचे 4 लाख मुसलमान जिनके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं थे, उन 4 लाख लोगों में किसी का बेटा का नाम एनआरसी में नहीं आया, किसी का बाप, यानी एक परिवार में 2 का नाम नहीं आया, 4 का नाम आ गया। यानी एक परिवार में एक माँ का 4 औलाद है, 2 औलाद का नाम एनआरसी में आया, 2 औलाद का नहीं। यानी ये सरकार की विफलता है। वो 4 लाख मुसलमानों को CAA के तहत भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन 10 लाख गैर मुस्लिम समाज के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारे साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या भारत का मुसलमान बेवकूफ बन चुका है? वो किस बात का इंतजार कर रहा है कि उसे इस देश से बाहर भगा दिया जाए? वो किस बात का इंतजार कर रहा है? भारत का मुसलमान इस बात का इंतजार कर रहा है कि वो खामोश होकर पड़ा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार CAA को जब लागू कर देगी और जब एनआरसी को लागू करेगी, 140 करोड़ इस देश में रहने वाले तमाम के तमाम लोग लाइन में खड़े होकर अपना जो कागज है, अपना जो डॉक्यूमेंट है, वो जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में दिखाएंगे। और 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों का नाम भारत के एनआरसी लिस्ट में होगा और 40 करोड़ लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं होगा। और उन 40 करोड़ में 20 करोड़ मुसलमान होंगे और 20 करोड़ गैर मुसलमान होंगे। जो 20 करोड़ गैर मुसलमान होंगे उनको CAA के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, और जो 20 करोड़ मुसलमान होंगे उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि CAA से उनको बाहर कर दिया गया है। अब समझ में आ रहा है आपको भारत में क्या चल रहा है? पूछो अपने बाद अखिलेश यादव से, मायावती से, ममता बनर्जी से, तेजस्वी यादव से, क्या कोई इस बात को लेकर कहेगा कि CAA से मुसलमान का नाम बाहर क्यों है? कोई नहीं कहेगा। ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब कई सालों से कह रहे हैं, लेकिन किसी के कान में जुई तक नहीं रेंग रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इस देश को मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत है, लेकिन इस देश के 25 करोड़ मुसलमान, बेवकूफ मुसलमान, जाहिल मुसलमान आज भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, मायावती, अखिलेश यादव, इनको अपना बाप माने हुए हैं। और आज वो मुसीबत CAA के नाम से मुसलमानों के सर पर मंडरा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना भारत में स्कूल बनाने की ताकत रखती है, ना हॉस्पिटल बनाने की ताकत रखती है, और ना इंस्टीट्यूट बनाने की ताकत रखती है। इस देश के लोगों को, 80 करोड़ हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को जुल्म करेगी, ताकि वो हिंदू के तरफ माइंड को भटका सके। इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं कि क्या भारत के 25 करोड़ मुसलमान यह इंतजार कर रहे हैं कि आसमान से फरिश्ता उतर के उनकी मदद करेगा? क्या इंतजार कर रहे हैं आप लोग कि अल्लाह फरिश्ता भेजेगा और भारत में वो फरिश्ता उतरकर मुसलमानों की लीडरशिप को मजबूत करेगा? अरे बेवकूफ और जाहिल लोगों, ओवैसी साहब को वोट दो, इमाम को वोट दो, इमाम को मजबूत करो। जिस दिन भारत के 25 करोड़ मुसलमान एक साथ एक पार्टी पतंग के निशान पर वोट कर देंगे, उस दिन इमाम के पास पूरे भारत में 100 विधायक और 50 सांसद होंगे। तो जिस दिन इमाम के पास 400 विधायक और 50 सांसद होंगे, उस दिन किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि वो ऐसा अभद्र कानून बना सके। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं ताकि आपकी गैरत जागे। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं ताकि आपकी आंखों की नींद खत्म हो जाए। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं क्योंकि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आसाम में जो डिटेंशन कैंप बनाया गया, डिटेंशन सेंटर जो बनाया गया, उसमें कितने मुस्लिम बुजुर्गों को ठूस दिया गया, उनको भूखा मारा गया उसमें। आप समझो कि आपके घर के
सारे सदस्यों के नाम अगर एनआरसी में होंगे और आपके बहन बेटियों का नाम एनआरसी में नहीं होगा, और जब पुलिस उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में ले जाएगी, तो क्या कर लेंगे आप सब? क्या ममता बनर्जी आपके बहन और बेटियों के लिए लड़ाई करने उतरेगी? क्या अखिलेश यादव आपके बहन बेटियों के लिए जमीन में उतरेगा? क्या मायावती मुसलमानों के लिए आवाज उठाएगी? क्या तेजस्वी यादव उन मुसलमानों को बचाने के लिए रास्ता जाम करेगा? नहीं, कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। और उस दिन आज 25 करोड़ मुसलमान वोट करके भी आप इमाम का साथ देने को तैयार नहीं है, उस दिन आपसे आपका वोट देने का अधिकार भी छीन जाएगा। ये जो भारत आजाद हुआ है, ये इतनी आसानी से आजाद नहीं हुआ है। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया, और उससे भी ज्यादा मुस्लिम उलेमाओं ने जिहाद का नारा देकर अंग्रेजों को इस देश से भगाया है। सूली पर चढ़ गए लेकिन माफी नहीं मांगा। काला पानी की सजा उन्होंने बर्दाश्त किया पर माफी नहीं मांगा। लड़ाई की है, आपने इस देश को आजाद नहीं किया है ना आपके बाप दादाओं ने किया है, इसीलिए आप आराम से बैठे हुए अपने घरों के अंदर। जाओ पढ़ो तरावी, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, दाढ़ी रखो, टोपी लगाओ, लेकिन ये जो कंडीशन अब इस देश में खड़ा होने वाला है, वो तुम्हारा कोई काम का नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने कानून बनाया है। इस देश में जो कानून चल रहा है, साफ तौर पर अगर इस देश का मुसलमान इमाम को वोट करेगा और इसी साहब को अपना नेता मानेगा, तो यकीन मानिए ऐसे कानून की धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन इस देश का बेचारा जाहिल मुसलमान इमाम को वोट करने की जगह उसको बीजेपी का बी टीम कर रहा है, और अपने वोटों का विभाजन एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू में कर रहा है। और आज जब मुसीबत सर में आ गई है तो सोच रहा है कि कौन हमारी मदद करे। अब भी वक्त है मुसलमानों, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, सुधर जाओ और इमाम को वोट करो। क्योंकि जो लोग आज CAA की पोल खोल रहे हैं, उनके चैनल को टारगेट किया जा रहा है, उनके वीडियोस पर फेक रिपोर्टिंग की जा रही है, इस उम्मीद से कि ये लोग बोलना छोड़ देंगे। अरे गधो, हमारा काम पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाना नहीं है। हमारा काम कौम, संविधान और इस देश के कानून को बचाना है। माल आए या ना आए वो तकदीर का मसला है, लेकिन हमारी आवाज कभी नहीं दबेगी। जब तक इस जिस्म में जान है, तब तक इस देश को बर्बाद होते हुए नहीं देखेंगे। कोशिश करेंगे कि इस देश को बचाया जाए। बीजेपी जो हिंदू बहुसंख्यक पॉलिटिक्स खेल रही है, उससे इस देश के हिंदुओं को बचाया जाए, क्योंकि इस देश में रोजगार हो या फिर अच्छा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, अच्छा सड़क हो, वो सिर्फ इमाम बना कर दे सकती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बना कर दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। ये बात आपको समझ नहीं आ रही है। ये जो मेरे इतना चीखना चिल्लाना, अगर आपको मेरा दर्द, मेरी जिम्मेदारी और मेरी चिंता, अगर आपको फिक्र मेरी आपको समझ में आ रही होगी, तो इस वीडियो को फेसबुक के 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को झेलना पड़ेगा। आज न कल करोड़ों हिंदू लाइन में खड़े होंगे, लेकिन कल को वो भारतीय कहलाएंगे। लेकिन भारत के 25 करोड़ मुसलमान भारत से निकाल दिए जाएंगे। आपके माओ, बहनों और बेटियों के साथ क्या होगा, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियो को फेसबुक के 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो लाखों मुसलमानों तक नहीं पहुंचा, तो फिर आप समझ लीजिए कि जो मुसीबत हमारे सरों पर आई है, वो एक दिन आपके घर के दरवाजे तक आएगी और आपसे आपके माँ, बहन, बेटियों को छीन कर ले जाएगी। डिटेंशन सेंटर में सड़ोगे और रहम की भीख मांगोगे तो आपको भीख भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने यह ऑप्शन रखा है कि इमाम को वोट दो और इस मुसीबत से अपना छुटकारा पा लो। अगर इमाम को वोट नहीं दोगे तो इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पा सकोगे। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।